Hello everyone, myself Sapna Arora and this is my channel Step Up with Accountancy. In this channel, we are going to start with your syllabus of plus 2 accountancy. Okay, so I will post all the videos sequentially. So you just watch all the videos sequence wise and understand the concept. So let's start with the first topic, partnership firms, fundamentals. So first before starting with this topic, we are supposed to know that कि हमें रटना नहीं है, हमें हर पॉइंट को समझना है. कुछ भी रटने वाला नहीं है. जब आप प्लस 2 में आ जाते हो तो आपकी जितनी भी पढ़ाई है वो आपकी लाइफ से रिलेट करती है कि आपने आगे फर्दर लाइफ में क्या करना है. तो रटने का मतलब है कुछ भी नहीं समझ आएगा, तो हमें समझ के करना है. एंड वन मोर थिंग, कीप इट इन योर माइंड कि अब से आपके मैक्सिमम एमसीक्यू, और इस साल तो वैसे भी आपका एमसीक्यू आना है, ऑब्जेक्टिव आना है. सो ऑब्जेक्टिव के लिए हमें डीप स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन. वी शुड अंडरस्टैंड द कंप्लीट कंसेप्ट. फर्स्ट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, under section 4, this is very important. Learn about which partnership act. एक नंबर में आ सकता है. What is partnership? See, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. अब पूरी लाइन को हम अच्छे से समझेंगे. पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज़्यादा पर्सन, उनके बीच में एक रिलेशन होता है. रिलेशन हु हैव अग्रीड. किस लिए हमने वो रिलेशन बनाना है? वो रिलेशन बनाना है कि हमें एक बिज़नेस स्टार्ट करना है. उस बिज़नेस का मेन मोटो है प्रॉफिट कमाने के लिए. क्योंकि कभी भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्यों स्टार्ट करते हैं? वी शुड गो फॉर profit. We should earn profit carried on by all or any of them acting for all. Understand this line. Let's take the example. See, A, B and C, तीन पार्टनर हैं. फाइन. अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि दे आर गुड फ्रेंड्स. बैठे बैठे दे आर थॉट कि भैया कुछ ना कुछ करना है यार प्रॉफिट कमाने के लिए. अब इनमें से यू कैन सी ए के पास मनी है टू इन्वेस्ट. सबसे मेन पॉइंट बिजनेस, जब हम आइडिया लाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है. सो ए हैज़ द मनी टू इन्वेस्ट, पर उसके पास स्किल्स नहीं है मैनेजमेंट करने की, मैनेज करने की कि बिज़नेस को कैसे चलाना है. हाँ, पैसा है, वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता. बी के पास पैसा भी है और स्किल्स भी हैं. सी के पास स्किल्स हैं बट मनी नहीं है. एंड बी इज हैविंग बोथ मनी एंड स्किल्स. अब तीनों ने डिसाइड किया, दोनों को पता है कि सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल सी के पास है. सी को हमने क्यों रखना है कि वो हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकता है, जो एज पर ए नहीं कर सकता. बी के पास है स्किल बट नॉट एज लाइक सी. सो ए ने मनी इन्वेस्ट करनी है, बी ने मनी इन्वेस्ट करनी है, सी ने डिसाइड किया सी के लिए तो बिजनेस मैनेज करना. सो दे हैव डिसाइडेड. किस रेशो में इन्होंने डिसाइड किया कि वी हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट का रेशो बांट लिया कि भैया हम कितना, इट्स अप टू देयर फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, कि आप कितना प्रॉफिट शेयर करोगे. अब पॉइंट इज दैट कैरिड ऑन बाय ऑल. सी, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि वी आर 3 पार्टनर्स.
3 पार्टनर्स ने, तीनों ने इक्वल अमाउंट लगाया और इक्वली मैनेजमेंट भी देखी, दैट मीन्स कैरिड ऑन बाय ऑल. बट और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस मीन्स दैट कि तीनों में से ये 2 तो घर बैठ गए पैसा लगा के, एंड सी मैनेज ऑल द थिंग्स. सो कि भैया मेरे पास तो पैसा है, ए ने बोला मेरे पास पैसा है, मैं बैठ नहीं सकता बिजनेस में. बी कभी कभी आता है क्योंकि उसने भी मैनेजमेंट स्किल पता है, तो वो वीकली आ जाता है टाइम निकाल के, तो वो देख लेता है. सी तो रेगुलर है, बिजनेस का मेन टेक केयर, जब बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने बजे ओपन करना है, और वो सब डिपेंड्स अपॉन सी. सो इट मीन्स सी वी हैव 2 ऑप्शन, या तो जितने पार्टनर हैं, चाहे 2 हैं या 2 से ज़्यादा, या तो वो तीनों इक्वल इन्वेस्ट करें और इक्वली मैनेजमेंट में बैठें. बट और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मीन्स कि किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया और दूसरा पार्टनर पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा है. द होल्ड इज अंडर सी. सो एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, जो प्रॉफिट आता है वो किस में बटता है? वो तीनों में बटता है. आइदर वो बैठे या ना बैठे, वट एवर दे हैव डिसाइडेड कि कितना शेयर रेशो देना है एक दूसरे को, वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है जब आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करते हो. तो अकॉर्डिंगली जितना प्रॉफिट होगा, चाहे तीनों पार्टनर बैठे बिजनेस में, चाहे तीनों में से एक पार्टनर बैठे, तो एंड में प्रॉफिट जो भी आएगा वो इन तीनों में ही डिवाइड होगा. क्लियर? नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म इज 2 और मोर पर्सन. एक अकेला बंदा सोल प्रोप्राइटर कर सकता है, जो आपने +1 में किया. +1 में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप किया जहाँ सिंगल ओनर था. बट जब हम पार्टनरशिप पे आते हैं तो मिनिमम 2, मैक्सिमम इट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड इन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग. अभी हमारे कंपनी एक्ट में मैक्सिमम मेंबर 50 हैं, बट पार्टनरशिप एक्ट में नथिंग बीन डिसाइडेड. सो मिनिमम 2 members or more person can start up with business on their mutual understanding on the for getting profit. Agreement is that कि आपने जब स्टार्ट किया बिजनेस, अब उसको रिटर्न लेना है या ओरल लेना है. 2 तरह से होगा इसमें. विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक. अग्रीमेंट क्या है कि हमने कितना प्रॉफिट किसको देना है, कितने पार्टनर्स हैं, कहाँ क्या नाम लिखना है, वो सब मेंशन होगा एग्रीमेंट में. एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, किस लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं? कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और पर्पज इज प्रॉफिट कमाने के लिए. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, दैट ऑल्सो बीन डिसाइडेड कि जितने पार्टनर हैं उनमें कितना कितना प्रॉफिट शेयर होना चाहिए. Relationship of principal and agent. See what is this means? Relationship of principal and agent means कि 3 पार्टनर हैं, as we have decided A, B, C. तीनों ऑनर है, as been treated, तीनों मेन मेंबर हैं, और बट तीनों के तीनों एक दूसरे के डिसीजन से बाइंड हैं. बाइंड कैसे? एजेंट पे जब आता है कि आप कोई इंडिविजुअल, जब आप पार्टनरशिप फर्म में आते हैं, इंडिविजुअली कोई भी डिसीजन आप नहीं ले सकते रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप फर्म. कुछ भी आपने डिसीजन लेना है या कोई नया मेंबर पार्टनरशिप में एडमिशन करना है, कुछ भी डिसीजन लेना है, तो तीनों की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है. सो इट कैन बी रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल मीन्स मेन ऑनर भी है, is the owner of the business and also being treated as an agent. Business carried on by all or any of them acting for all. This I had explained you here. I must say you can understood. Now next is the point. These are the characteristics. Next, very important, 1 mark question it can cover. What is partnership deed? Partnership deed आपने लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज़ में भी ये पढ़ा है. अगेन बट हमें सबको पता है
कि +1 हमने कैसे किया और कैसे समझा है। तो लेट्स सी written agreement among the partners duly signed and registered under the act. See, agreement जब आप पार्टनरशिप में आते हैं तो we have two option. It can be oral or it can be written. Means it is not compulsory for any partnership firm that can be registered under the act. ज़रूरी नहीं है कि इसको हम रजिस्टर कराएं फर्म को। तो इट कैन बी ओरल, मीन्स 3 पार्टनर हैं, तीनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया भैया हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए हम जब चाहें उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जाके हम एक्ट के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर कराएं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है वी कैन मेक इट ओरल। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड ओरल। रिटन में आप पार्टनरशिप डीड साइन करवाएंगे, जो आपने डिसीजन लिए हैं। क्या क्या डिसीजन, इसमें कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, जस्ट ओरली डिस्क्राइब यू। नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, कितने पार्टनर हैं, कौन कौन है, उनका एड्रेस, आपने फर्म किस नाम से बनानी है, प्रॉफिट कितना शेयर करना है, कौन कौन पार्टनर कितना कितना इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, और जितना इन्वेस्ट करेगा उस पे इंटरेस्ट फर्म कितना देगी पार्टनर्स को। देन ड्राइंग्स का क्या ऑप्शन है, अगर कोई पार्टनर कोई मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा है तो वो मैनेजर की सैलरी भी उसको राइट है लेने का। सो वो मैनेजर की सैलरी कितने % कितनी है, वॉटेवर, अगर कोई लोन लिया है तो कितने % है, दैट कैन बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड। बट जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, मीन्स ओरल होती है, सो नाउ we are going to understand that if our partnership deed is not signed oral, then we have to follow some rules. What are those rules? Let's check it out. Yes, now for the next topic, partnership deed. Partnership I had explained you before also again. See, written agreement among the partners duly signed and registered under the act. Means it must be written. As I told you, it can be partnership firm, partnership deed can be oral or written. It is not compulsory to make your firm register. So now we should understand, if we won't register under the act, अगर हम पार्टनरशिप डीड को रिटर्न नहीं लेते हैं, then we have to follow few rules. What are those rules? See, जब आप पार्टनरशिप डीड को रिटर्न लेते हो तो कितना प्रॉफिट शेयर करना है, 1:2:3 और 2:3:1, जितने भी पार्टनर हैं अमंग द पार्टनर्स, वो हम पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी कैपिटल पार्टनर से इन्वेस्ट करनी है उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, वो भी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑल्सो। सैलरी अगर किसी पार्टनर को देनी है तो कितनी देनी है। एंड वन मोर पॉइंट इज कमीशन ऑल्सो। सी फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। जब आपकी डीड साइन नहीं है, मीन्स it is oral, partnership deed is oral, silent है, then what is the first rule? Whatever profit is there and how many partners were there, we should divide the profit equally. What is the first point? Whatever profit and how many partners were there. See, suppose there were 3 partners, A, B and C. So first and the foremost thing, we have to take care that if our partnership deed is absent, means we are making it orally, we are not making sign. So we have to divide profit equally, 1:1:1.
अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इन्होंने डिसाइड किया था 3:2:1 देना है, तो हमें नहीं चेक करना उसको. दैट इज मेंट फॉर योर कंफ्यूजन. सो वी हैव टू फॉलो दिस फर्स्ट रूल. प्रॉफिट शुड बी डिवाइड अमंग द पार्टनर्स इक्वली. सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, साइलेंट है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड बाय द फर्म. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट टू बी चार्ज, नहीं लगेगी. गिवन है क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो दैट इज ऑल्सो मेंट फॉर कंफ्यूजन. आपने यही रूल फॉलो करना है, चाहे इंटरेस्ट का रेट आपको गिवन है. सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 6% हमने कैपिटल पे लेना है और ड्राइंग्स पे 6% चार्ज करना है. सो दैट इज ओनली मेंट फॉर कंफ्यूजन. वी हैव टू फॉलो द रूल दैट ओनली वी हैव टू डिवाइड प्रॉफिट इक्वली. नेक्स्ट इज सैलरी और कमीशन. चाहे कमीशन है चाहे सैलरी है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड रिटर्न नहीं है, नो सैलरी नो कमीशन टू एनी पार्टनर, कोई सैलरी नहीं जाएगी. इंटरेस्ट ऑन लोन, वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरेस्ट ऑन लोन इज, अगर पार्टनर से फर्म ने कोई भी लोन लिया है तो दैट मस्ट बी 6% पर एनम. दैट वुड बी फिक्स्ड. अगर गिवन है आपका 12% चार्ज करेंगे, नो, 6% पर एनम, जितना भी गिवन हो. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, साइलेंस है, तो वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस टू फॉलो. अगर रिटर्न है, वी हैव टू फॉलो ऑल द पॉइंट्स विथ वट एवर इन द एग्रीमेंट मेंशन. But if it is silent, then we have to follow only 2 points. That profit must be divided equally, and interest on loan must be 6% per annum. That is charge against profit. Interest on loan is charge against profit. Now what does it mean? I will explain you when I will explain you the P&L appropriation account. So this is must that when partnership deed is silent, then we have to follow 2 rules. One is profit must be sharing equally, and interest on loan 6% per annum. Other than that, whatever mentioned in the question, we are not supposed to follow. We have to follow only these 2 points. Fine. And why we have to go for written? Just think over it. Why we are, अगर हम oral बना सकते हैं तो हम written पे क्यों जाते हैं? Just take care of this, that partnership deed हम written इसलिए बनाते हैं कि आने वाले टाइम में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आए. See, when जब आपके पास अमाउंट मनी की बात होती है तो भाई बहन के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, दोस्त क्या हैं, दोस्त भी ख़राब हो जाते हैं. सो उससे बचने के लिए, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, हमें पार्टनरशिप डीड को साइन करा लेना चाहिए जिससे आपको डिस्प्यूट्स ना आए. बट अगर आपका किसी भी केस में कोई भी रीज़न से डिस्प्यूट्स आते हैं, अगर आप ओरली आउटसाइड दैट कि अगर आपने डिसाइड किया आपने प्रॉफिट इतना देना, इंटरेस्ट भी देना है, आप दे सकते हो. बट पॉइंट इज़ दैट इन केस कहीं भी डिस्प्यूट आता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, जब हम कोर्ट में जाते हैं सेटलमेंट के लिए, तो अकॉर्डिंग टू लॉ 2 ही ऑप्शन पार्टनर्स के लिए फॉलो किए जाएंगे. आप वर्बली आउट ऑफ दैट, अगर आपकी बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ओरल फॉर्म में, अब सब कुछ मिल सकता है. बट इन केस कभी भी डिस्प्यूट आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोर्ट में जाना है तो कोर्ट लॉ के अगेंस्ट 2 ही थिंग्स partners have to follow, that is profit sharing equally or interest on loan. So to avoid disputes we have to go for partnership deed sign. That's it for today. Now for the next video I will explain you the P&L appropriation
next topic. So whatever your doubts, see all the videos sequence wise. For your doubts, I will share my email link, mail link, where you can take your doubts in my description box. Okay, all the best. Have a nice day.